हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट्स। तो अभी इस वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले हैं चाइनीज़ सुपर लीग का मैच जो कि खेला जाने वाला है बीजिंग गुआन और तियानजिन टेढ़ा के बीच में। तो गाइस, बीजिंग गुआन का सीज़न बहुत अच्छा जा रहा है, अपने ग्रुप के टॉप आई थिंक सेकंड पोजीशन पे है। वहीं पे बात की जाए तियानजिन टेढ़ा की, तो इनका बहुत ही ख़राब सीज़न जा रहा है। पिछला सीज़न एवरेज गया था, लेकिन इस सीज़न बहुत ही ज़्यादा ख़राब जा रहा है। ये टीम गोल करने का नाम ही नहीं ले रही है, और गोल कर भी रही है तो कोई रेगुलर स्ट्राइकर गोल नहीं कर रहा है, कोई एक रैंडम प्लेयर कर रहा है इनके लिए गोल। फॉर एग्जांपल, कभी कोई डिफेंडर कर दे रहा है, कभी कोई मिडफील्डर कर दे रहा है। तो ओवरऑल यहाँ से बीजिंग का सीज़न बहुत अच्छा जा रहा है और तियानजिन का बहुत ही ख़राब जा रहा है। लेकिन बात की जाए बीजिंग की, तो बीजिंग का पिछला साल का अगर आप लोग परफॉर्मेंस कंपेयर करोगे तो पिछला साल ये टीम अच्छा की थी, अटैक भी अच्छा था, डिफेंस भी अच्छा था। इस सीज़न भी अच्छा कर रही है, लेकिन इस सीज़न इनका पास एक प्रॉब्लम अभी भी है कि इन्होंने अभी तक हर मैच में गोल कंसीड किया है। पिछला साल इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लीन शीट रखा था, लेकिन इस साल इन्होंने हर मैच में गोल कंसीड किया है, जो कि इनके लिए कंसर्न है। और इनका डिफेंस की वजह से ही कोई कोई मैचेस ऐसा हो गया है बीजिंग के लिए कि वो लोग जीतते हुए हार गई है। फॉर एग्जांपल, पिछला मैच ही ले लीजिए आप लोग, 2-0 से लीड ले रही थी, लेकिन फिर लास्ट में इनका डिफेंस ने डिसअपॉइंट कर दिया और वहाँ से इन्होंने 2 गोल कंसीड कर दिया और मैच लास्ट में 2-2 का ड्रॉ पे फिनिश हुआ। तो ओवरऑल यहाँ पे बीजिंग की टीम फेवरेट होगी इस मैच में, लेकिन क्लीन शीट का कोई गारंटी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से बीजिंग ने अभी तक सारे के सारे मैचेस में गोल कंसीड किया ही किया है। ठीक है गाइस, तो ये मैच की शुरुआत होने वाली है दोपहर को 3:30 बजे। लाइनअप्स आ जाएंगे 2:30 बजे तक। तो लाइनअप्स के लिए और जो फाइनल ड्रीम 11 टीम होगी, आपको उसके लिए टेलीग्राम से जुड़ने जाना है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग अपने टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर देना है विदाउट स्पेस @ द फैंटेसी एक्सपर्ट्स ऑफिशियल, या फिर आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट चेक कर लेना। इस वीडियो का प्रिंट कमेंट पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। फाइनल टीम आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यही हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग देख सकते हो। फाइनल अपडेट यहीं पे मिलेगा, तो ज्वाइन हो जाइए। फिलहाल 9300 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो ज्वाइन हो जाना। फाइनल टीम आप लोग को वहीं पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो गाइस देखिए, बीजिंग का यहाँ पे क्या पोजीशन है। अभी बीजिंग यहाँ पे 9 मैचेस में 5 विन किया है, 3 ड्रॉ और 1 हारी है। लेकिन इन्होंने जो ड्रॉ किया है और लॉस किया है, ये मैच इन्हें जीत जाना चाहिए था। जीता हुआ पोजीशन से हार गई जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिफेंस। इन्होंने अभी तक हर मैच में स्कोर तो किया है, लेकिन हर मैच में गोल कंसीड भी किया है। 9 मैचेस में इन्होंने 22 गोल स्कोर कर दिया है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इनका अटैक कितना अच्छा है। ऑन एन एवरेज हर मैच में 2 से 3 गोल कर देती है, लेकिन इस सीजन इनका डिफेंस बहुत ज़्यादा खराब खेला है। 9 मैचेस में इन्होंने 14 गोल कंसीड कर दिया है। तो अटैक भी करती है ये टीम, लेकिन डिफेंडिंग करना इस टीम को नहीं आता है। पिछला सीजन ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन इस सीजन परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा खराब है इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव फॉर्म अच्छा नहीं है बीजिंग का इस सीज़न। वहीं पे तियानजिन की बात है तो पक्का ये रेलीगेशन राउंड खेलने वाली है। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बता दिया था चाइनीज सुपर लीग का, इस सीज़न क्या फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने अभी तक एक भी मैच विन नहीं किया है, 1 ड्रॉ और 8 मैच हार गई है। तो कितना खराब सीजन जा रहा है। फॉर्म में आने का ये टीम नाम ही नहीं ले रही है कि फॉर्म में आ जाए। 9 मैचेस में केवल 7 गोल स्कोर है, तो ऑन एन एवरेज ये टीम गोल नहीं कर पाती है, और इन्होंने 9 मैचेस में यहाँ पे 23 गोल कंसीड कर दिया है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, यहाँ पे बीजिंग ने 9 मैचेस में यहाँ पे 22 गोल स्कोर किया है, इन्होंने 9 मैच में 23 गोल कंसीड किया। तो आप लोग सोच सकते हो बीजिंग यहाँ पे 2 से 3 गोल एटलीस्ट कर सकती है इस मैच में। बट मुझे यहाँ पे बीजिंग का डिफेंस पे ट्रस्ट नहीं है, तो यहाँ पे मैं बैक कर रहा हूँ कि तियानजिन एक ना एक गोल कर सकती है। बट यहाँ पे एट द सेम टाइम मैं तियानजिन का अटैकर्स को भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न है मुझे कि यहाँ पे दोनों टीम स्कोर करेगी या नहीं करेगी। पहले मैं देखता हूँ कि बीजिंग का गोल स्कोरिंग गोल कंसीडिंग फॉर्म बहुत ही खराब है, लेकिन फिर तो मुझे लगता है कि यहाँ से तियानजिन गोल कर सकती है। लेकिन फिर मैं तियानजिन का गोल स्कोरिंग फॉर्म देखता हूँ तो इनका मुझे गोल स्कोरिंग फॉर्म भी बहुत ज़्यादा खराब लगता है। ठीक है गाइस, तो बस क्लीन शीट का मैं श्योर नहीं हूँ। आई थिंक यहाँ पे तियानजिन एक गोल तो कर सकता है। अब बात कर लेते हैं मैच फैक्ट्स की। उससे पहले बता देता हूँ, ये मैच होने वाला है बीजिंग के होम ग्राउंड में, और बीजिंग अपना होम में भी इस सीजन गोल कंसीड कर ही रहा है। और मैच फैक्ट्स देख लीजिए, बीजिंग अब आखिरी 5 हेड टू हेड विन किया है तियानजिन के अगेंस्ट। आखिरी 4 मैचेस में इन्होंने कम से कम 2 गोल स्कोर किया ही किया है, तो इनका अटैक बहुत अच्छा है हेड टू हेड में। और बीजिंग की बात की जाए तो इन्होंने अभी तक हर मैच में गोल स्कोर भी किया है, गोल कंसीड भी किया है। तियानजिन ने 9 मैचेस में केवल 3 मैचेस में स्कोर नहीं किया है, बाकी 6 मैचेस में स्कोर किया है तियानजिन की टीम ने। तो यहाँ पे आप लोग बैक कर सकते हो कि हाँ, एटलीस्ट एक गोल तो तियानजिन कर ही सकता है। अब बात कर लेते हैं बीजिंग की, तो बीजिंग की ओर से पियाओ चेंग, दिहाई और फान आउट है इस मैच में, और इनका आखिरी मैच वुहान जाल के अगेंस्ट था। 0-2 से लीड ले ली थी यहाँ पे बीजिंग की टीम, लेकिन फिर सेकंड हाफ में इनका डिफेंस इन्हें लेट डाउन कर दिया और ये टीम 2 गोल कंसीड करके मैच ड्रॉ करवा ली। ये मैच जीता हुआ था, लेकिन मुंह से जीत छीन लिया यहाँ पे वुहान की टीम ने। यूनिंग जांग ने 1 गोल की 1 असिस्ट किया, बकाम्बू ने 1 गोल किया और वियरा ने 1 असिस्ट किया। अब डिस्कस कर लेते हैं इनका पॉसिबल 11। तो इनका पॉसिबल 11 इस तरह का हो सकता है: सान गोलकीपर, राइट बैक पे गांग वांग, वू और किम सेंटर बैक पे, ली यहाँ पे रहेगा लेफ्ट बैक पे, फिर यहाँ से ची डिफेंसिव मिडफील्डर पे, जी सेंट्रल मिडफील्डर पे, रेनाटो अगस्टो अटैकिंग मिडफील्डर पे रहेंगे जोनाथन वियरा के साथ, दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। जीमिंग वांग या फिर यहाँ पे जांग यूनिंग,
ये दोनों में से कोई एक खेलेगा, दोनों में से जो भी खेलता है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और अंडररेटेड पिक होगा। अंडररेटेड पिक क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये दोनों ही प्लेयर जो है, इन दोनों प्लेयर्स को यहाँ पे रेगुलर गेम टाइम नहीं मिलता है बीजिंग वन में। रीज़न ये है कि इनके पास बकाम्बू है और अलान है, तो उन दोनों को रेगुलर गेम टाइम मिलता है। लेकिन अभी यहाँ पे कोच ने क्या डिसाइड किया है कि अब बकाम्बू या अलान में कोई एक ही खेलेगा, जीमिंग वांग और जांग यूनिंग में कोई एक ही खेलेगा। तो अब इस टीम में कॉम्पिटिशन आ गया है। पहला कॉम्पिटिशन है जीमिंग वांग और यहाँ से जैंग यूनिंग के बीच में एक कॉम्पिटिशन है। तो अब यहाँ पे जो भी प्लेयर को मौका मिलेगा वो चाहेगा कि हाँ मैं इंप्रेस करूं ताकि मैं अपना प्लेस को रिटेन कर सकूं, और यही हो रहा है पिछला मैच में। पिछला मैच में यहाँ पे यूनिंग को स्टार्ट करवाया गया था, तो यूनिंग ने एक गोल एक असिस्ट किया। उससे पहले वाला मैच में जीमिंग वांग को स्टार्ट करवाया गया, तो उससे पहले वाला मैच में जब जीमिंग वांग को स्टार्ट कराया तो इसने भी एक गोल और एक असिस्ट किया। तो सोच सकते हो आप लोग इन दोनों प्लेयर्स के बीच में कितना कॉम्पिटिशन चल रहा है। जब भी जो भी प्लेयर को मौका मिल रहा है तो वहाँ पे स्कोर कर रहा है। और इस मैच में जहाँ तक लगता है मुझे जीमिंग वांग को स्टार्ट मिलेगा और वो चोक नहीं कर सकता है। अगर वो चोक के तो अपना प्लेस में भी वो खो सकता है जैंग यूनिंग के प्लेस में। तो यहाँ पे दोनों ही प्लेयर जो भी खेलता है आपके लिए मस्ट पिक होगा, क्योंकि उनका मोटिवेशन लेवल हाई होगा, क्योंकि उन्हें अच्छा करके देना है। तो यहाँ पे दोनों ही प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे, दोनों में से जो भी स्टार्ट करेगा। और दोनों चाइना के लिए नेशनल टीम के लिए रेगुलर खेलते हैं, बट यहाँ पे अलान और बकाम्बू है तो इन्हें ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिला था। लेकिन फिलहाल कोच ने डिसाइड किया है कि बकाम्बू और अलान में कोई एक ही खेलेगा और जीमिंग वांग और जैंग यूनिंग में भी कोई एक ही खेलेगा। और बकाम्बू की बात की जाए तो जब से कोच ने ये डिसीजन लिया, बकाम्बू आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था। एक बार बता देता हूँ, सीजन का स्टार्टिंग से आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था। इसने गोल नहीं कर पा रहा था, ये बस पेनल्टी में गोल कर रहा था। लेकिन जैसे कोच ने अनाउंस किया कि नहीं अब बकाम्बू और एलन में कोई एक ही खेलेगा, जीमिंग वांग और यूनिंग जांग में, क्योंकि एक को मौका देना है, तब से बकाम्बू वापस फॉर्म में आया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो यहाँ से आपके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं, चारों डिफेंडर इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि क्लीन शीट गारंटी नहीं है। चांस ऑब्वियसली रहता है सेफ्टी खेलना है, चार डिफेंडर कवर कर लेना है, लेकिन यहाँ पे कोई गारंटी नहीं रहेगा क्लीन शीट का। फिर यहाँ से ची सिर्फ पासेस के लिए है, असिस्ट गलती से कभी कभी कर देता है, लेकिन उतना जो पोजीशन पे खेलने वाला है उसका ये काम नहीं है असिस्ट करना। जी की बात की जाए तो ये असिस्ट करके दे सकता है, एक गोल दो असिस्ट है, इसे ट्राई कर सकते हो। एज अ डिफरेंशियल पिक हो सकता है, रिस्क लेना है रेनाटो अगोस्टो की जगह पर ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं रेनाटो अगोस्टो को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये टैकल भी करेगा, पासेस भी करेगा और गोल थ्रेट रहेगा एक। पिछले सीजन 16 गोल 8 असिस्ट था। ब्राजील को ये नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, फीफा वर्ल्ड कप में गोल किया है इसने, गोल तो नहीं किया है लेकिन फीफा वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया है इसने ब्राजील को। तो यहाँ से रेनाटो अगोस्टो को मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर मान रहा हूँ। जोनाथन वियेरा, इसे भी 100% पिक करना ही करना है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस आप लोग इतना जान लीजिए कि जोनाथन वियेरा भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। फिर यहाँ से जीमिंग वांग और फिर जांग यूनिंग, दोनों में से जो भी स्टार्ट करने वाला है आपको उसे पिक करके चलना ही चलना है। क्लीन शीट के लिए जाओगे तो ऑब्वियसली आप लोग को इन्हें ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक ड्रॉप करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि दोनों ही प्लेयर में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और दोनों प्लेयर को जब मौका मिल रहा है दोनों ही प्लेयर गोल कर रहा है। रिस्की वाइस कैप्टन का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हाई रिस्क रहेगा जीमिंग वांग या फिर जांग यूनिंग, दोनों में से जो भी स्टार्ट करता है वो। अब मुझे लगता है कि बकाम्बू को यहाँ पे पक्का स्टार्ट मिलेगा, लेकिन अलान भी पीछे से पुशअप कर रहा है, इसने भी 4 गोल किया है। तो ये चारों प्लेयर के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है, ये 4 में से कोई 2 ही खेलता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। तो ये सब प्लेयर यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब पेनल्टीज यहाँ से ऑगस्टो और बकाम्बू लेते हैं। आई थिंक बकाम्बू ही लेगा, बैकअप में ऑगस्टो रहेगा, क्योंकि इस सीजन सारा का सारा पेनल्टी बकाम्बू ने ही लिया है। और जोनाथन वियेरा आप लोग को फ्री किक लेते हुए नजर आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं तियानजिन टेडा की। तो तियानजिन टेडा की ओर से देख लीजिए, टेंगलोंग, होंग राव, जोनाथन और डिया ये सब आउट है इस मैच में। जोनाथन इंजर्ड हो गए थे पिछले 2 मैच में, 2 मैच पहले, तो हो सकता है कि फिट हो गए हों। अगर फिट होंगे तो खेलेंगे, वरना नहीं खेलेंगे। और इनका आखिरी मैच चोंगक्यूंग के अगेंस्ट था, जिसमें कि हुई ने 1 गोल किया था और यूमी आओ ने 1 असिस्ट किया था। अब इनका पॉसिबल 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। जिया गोलकीपर, जाओ राइट बैक, बैस्टियंस और यांग सेंटर बैक्स, यूफेंग लेफ्ट बैक पर रहने वाला है। मैं कोई भी डिफरेंट यहाँ से इसका सजेस्ट नहीं करूँगा। मे भी आप लोग जाओ के साथ जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने पिछले सीजन 5 असिस्ट किया था और इस सीजन भी 2 गोल किया है, तो इसके पास पोटेंशियल बहुत है गोल असिस्ट करने का। तो आप लोग चाहो तो जाओ के साथ जा सकते हो, लेकिन आपके लिए ये एक खराब पिक भी हो सकता है, अच्छा पिक भी हो सकता है। खराब पिक इसलिए हो सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पे फेवरेट तो बीजिंग है, आप लोगों ने देख लिया ऑन एवरेज जो टीम कितना गोल कर रही है। ज़्यादा पोजीशन बीजिंग रखेगा, तो ज़्यादा पोजीशन बीजिंग रखेगा तो ज़्यादा पासेस का पॉइंट नहीं देगा। और बीजिंग अगर 2 गोल करता है तो इसका 1 पॉइंट ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। अब बीजिंग 4 गोल करता है तो इसका 2 पॉइंट माइनस होगा। तो अगर ये गोल असिस्ट नहीं करता है तो आपको ये हरवाएगा, गोल असिस्ट करता है तो 100 विन करवाएगा। तो इसे अगर आप लोग पिक कर रहे हो तो सोच समझ के पिक करना। अगर आप लोग इसे गोल असिस्ट का एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो तभी इसे पिक करना, वरना आप लोग इसे अवॉइड कर सकते हो। बाकी इन तीनों को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, स्टैट्स भी कुछ खास नहीं और फेवरेट यहाँ से बीजिंग है, तो इन तीनों को अवॉइड ही करिएगा। हाँ वो अलग बात है अगर तीनों में से कोई गोल कर दिया तो अलग बात है, बट डिफेंडर का काम नहीं होता है गोल करना। तो आप लोग को ट्राई करना तो कर सकते हो, बाकी मुझे ये तीनों कुछ खास ऑप्शन नहीं लग रहे हैं। और रूफॉन को ट्राई कर सकते हो, राइट विंगर पे है, लेकिन अभी तक इसका परफॉर्मेंस में कुछ आप लोगों ने देखा नहीं है, नहीं इस सीजन कुछ गोल है नहीं पिछले सीजन गोल है, बट इसका जो पोजीशन है वो अटैकिंग पोजीशन है। बीजिंग की टीम गोल कंसीड कर रही है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चांस मिलेगा। एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, रूफान को ट्राई कर सकते हैं। हुगाओ सबसे ज़्यादा पासेस का पॉइंट दे सकता है इस टीम से, इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। जेंग इंपॉर्टेंट होगा, 4 गोल 1 असिस्ट था पिछले सीजन और पासेस वाइज भी अच्छा खेलेगा। हुई इस सीजन 1 गोल है, पिछले सीजन भी 1 असिस्ट था, इसे भी ट्राई कर सकते हो, लेफ्ट विंगर पर रहेगा। बाकी जी केवल 1 गोल था पिछले सीजन, इस सीजन कुछ नहीं है, तो ये सब प्लेयर पर हम लोग भरोसा
कर ही नहीं सकते हैं। एचेम्पोंग पिछले सीजन 9 गोल और 8 असिस्ट था, लेकिन इस सीजन अभी तक ये फॉर्म में आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है डिफेंस सेक्शन से ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग को लगे कि ये गोल करेगा तभी इसे पिक करना। रूफोन अटैकिंग पोजीशन पे करेगा, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी हाओगू और यहाँ पे जेंग ज़्यादा पासेस का पॉइंट आप लोग को दे सकते हैं। और एचेम्पोंग को मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये अभी प्लेयर फॉर्म में नहीं है, इसने एक पेनल्टी भी मिस किया है, लेकिन पिछले सीजन अच्छा किया था, तो होपफुली ये जल्दी फॉर्म में आएगा। हाई रिस्क टेकर्स हो आप तो आप यहाँ पर इसे ड्रॉप करके कोई पासेस वाला प्लेयर ले सकते हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क हो जाएगा, आप लोग एक बात ध्यान में रखना। और बाकी जोनाथन खेलता तो जोनाथन को आप लोग पक्का अपने टीम में ट्राई करना ही करना। और यहाँ से पेनल्टीज की बात है तो पेनल्टीज से जोनाथन लेता है, लेकिन जोनाथन इंजर्ड हो गया था, तो यहाँ पे एचेम्पोंग ने पेनल्टी लिया और फ्री किक्स भी यहाँ से आप लोग को एचेम्पोंग लेते हुए नजर आने वाला है। और यहाँ पे कुछ खास बोलने के लिए है भी नहीं, आप लोग इन प्लेयर का स्टैट्स देख सकते हो, किसी का कुछ खास रिकॉर्ड है ही नहीं जिस पे हम लोग ट्रस्ट कर सके। अब बात की जाए हेड टू हेड की, तो देख लीजिए हेड टू हेड में किसका किसका गोल है। और एक चीज़ देखिएगा, हेड टू हेड में क्लीन शीट नहीं हुआ है, दोनों ही टीम ने गोल स्कोर किया है, लेकिन उस समय तियानजिन के सारे प्लेयर्स अवेलेबल थे और इनके पास सैंड्रो वैगनर का नाम का भी एक प्लेयर था जो कि अब इस टीम में मौजूद नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए जीमिंग वांग, इसका हेड टू हेड में रिकॉर्ड है। फिर यहाँ से जीमिंग वांग का देखिए यहाँ पे फिर से हेड टू हेड में रिकॉर्ड है, तो जीमिंग वांग स्टार्ट करेगा मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में। और फिर एक और प्लेयर है यूनिंग जांग, वो भी स्टार्ट करता है, तो भी आपके लिए एक अच्छा खासा पिक होने वाला है। मैं दोनों के बीच में कंपटीशन के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। बाकी मेरी स्कोर एंड प्रेडिक्शन की बात है तो मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में होने वाला है 2 गोल्स फॉर बीजिंग 1 गोल फॉर तियानजिन, लेकिन यहाँ पे बीजिंग 3-1 भी जीत सकता है। और क्लीन शीट का चांस गारंटी कोई नहीं रख सकता है। क्लीन शीट एक बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन वाला चीज़ है। कभी कभी एक कोई मैच होता है कि जिसमें क्लीन शीट 100% फिक्स, मतलब 100% श्योर रहता है कि यहाँ से क्लीन शीट होगा ही होगा, लेकिन उसमें भी क्या क्या हो जाता है, कभी गोलकीपर एरर हो जाता है, कभी यहाँ पे डिफेंडर एरर हो जाता है, फिर कभी क्या हो जाता है पेनल्टी मिल जाती है, सेट पीस सिचुएशन से गोल आ जाता है। तो मैं यहाँ पे क्लीन शीट पर रिलाई नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा प्रेडिक्शन 3-1 या फिर 2-1 होने वाला है। लेकिन आप लोग सेफ्टी के लिए यहाँ पे 4 डिफेंडर कवर कर लेना बीजिंग वन का, अगर आप लोग को सेफ खेलना है तो। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी एनालिसिस इस मैच की। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या होगी हमारी ड्रीम 11 टीम इस मैच के लिए। तो कैसे हम लोग आ गए हैं ड्रीम इलेवन पे। गोलकीपर में आप लोग जिया कोई पिक करिएगा, ज़्यादा टेस्ट यही होगा। अब वो पता लगा यहाँ पे सेन ने अगर पेनल्टी सेव कर लिया तो हमारा लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन प्लेयर से ज़्यादा टेस्ट यहाँ पे जिया ही होने वाला है। तो मैं गोलकीपर में जिया को ही रिकमेंड करूँगा। पेनल्टी सेव करने का कोई एनालिसिस नहीं होता है, अगर यहाँ पे ये पेनल्टी सेव कर लेता है तो हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मिडफील्डर सेक्शन से। तो 3 मिडफील्डर ट्राई किया, मैं से ली को ट्राई किया हूँ, गांग को ट्राई किया हूँ और यहाँ से दबाव को ट्राई किया हूँ। आप लोग चाहो तो किम मिन जाए को पिक कर सकते हो, ज़्यादा पासेस का पॉइंट दे सकता है, तो ट्राई कर सकते हो इसे भी अगर आप लोग को ट्राई करना है तो। बाकी यहाँ मिडफील्डर्स की बात की जाए तो मिडफील्डर से मैंने यहाँ से पिक किया है अभी के लिए वियरा को पिक किया है। हॉरंग बाहर है, सेटर स्टार्ट नहीं करेगा। जी को पिक कर सकते हो, लेकिन मैंने इसके प्लेस में ट्राई किया है रेनाटो अगस्टो को, क्योंकि ऑब्वियसली रेनाटो अगस्टो एक बेटर प्लेयर है कंपेयर टू जी। जी जो है वो केवल चाइना तक खेल रहा है और रेनाटो अगस्टो फीफा वर्ल्ड कप खेला है ब्राजील के लिए, तो यहाँ पे रेनाटो अगस्टो ऑब्वियसली एक बेटर पिक है। तो फिर अगर आप लोग यहाँ पे विंगर्स पिक करना है जियाकांग और यूफान, तो आप लोग इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। बाकी मैंने ऐसे कैमो को पिक किया है और यहाँ से मैंने पिक किया है अगस्टो को, फिर यहाँ से मैंने हाओ को पिक किया है। आप लोग देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों पासेस वाला प्लेयर पिक किया है। तो अगर आप लोग को एक अटैकर पिक करना है यहाँ से, तो आप लोग जियाकांग या फिर रूफो को पिक कर सकते हो। तो मे भी आप लोग जियाकांग को पिक कर सकते हो, हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक ठाक है, तो मैं ऐसे जियाकांग को पिक कर ले रहा हूँ। बाकी यहाँ पे रूफोन भी एक ऑप्शन हो सकता है, आप लोग इसे भी ट्राई कर सकते हो। फिर दोनों विंगर के साथ जाना है तो आप लोग यहाँ से कैमू को ड्रॉप करके रूफोन को भी पिक कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, एक विंगर पिक किया है और एक यहाँ से पासेस वाला प्लेयर पिक कर लिया है। अब फॉरवर्ड्स की बात की जाए तो फॉरवर्ड से मैंने बकाम्बू को पिक किया है, जोनाथन डाउटफुल होने वाला है, अचेम्पोंग को पिक किया है और यहाँ से मैंने पिक किया है जैंग यिमिंग को। अगर यहाँ से यूनिंग जांग स्टार्ट करता तो ये भी अच्छा खासा पिक हो सकता है। और जैंग यिमिंग और जीमिंग और यूनिंग के बीच में जो कंपटीशन है मैंने उसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर यहाँ से जीमिंग स्टार्ट करता तो आप लोग चाहो तो इसे इग्नोर करके यहाँ से एक क्लीन शीट के लिए भी ले जा सकते हो। अगर यहाँ से जीमिंग गोल असिस्ट नहीं करता है तो हमारा लॉस हो सकता है, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ से जीमिंग को ड्रॉप करना है तो आप लोग यहाँ से एक सेफ्टी के लिए एक क्लीन शीट ले जाइए। अगर जीमिंग का गोल असिस्ट नहीं आया और यहाँ से बीजिंग क्लीन शीट नहीं रख पाया तो आपका पासेस की वजह से लॉस हो सकता है, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। तो आप लोग तभी जीमिंग को पिक करना जब आप लोग उसे गोल का एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो। तो बाकी यहाँ पे ये रिस्की वाइस कैप्टन के लिए हमेशा एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है। अब बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन यहाँ से बकाम्बू ही होना चाहिए, वाइस कैप्टन यहाँ से जोनाथन वियरा ही होना चाहिए। आप लोग चाहो तो अगस्टो के ऊपर रिस्क ले सकते हो, खराब ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, रिस्क लेने लायक प्लेयर है। पिछला सीजन आप लोगों ने इसका स्टैट्स देख ही लिया था और ओवरऑल कमाल का प्लेयर है, ब्राजील के लिए खेलता था नेशनल टीम के लिए। जब से चाइना आया है तब से इसे ब्राजील का कॉल नहीं मिला है। और बाकी यहाँ से रिस्की में यूनिंग जांग और जीमिंग जो है उसे आप लोग पिक कर सकते हो। ठीक है, और बाकी मुझे यहाँ पे तेंजिन का तो कुछ खास प्लेयर लग नहीं रहा है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, तो मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। ग्रैंडलिंग में भी अब मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बीजिंग के फेवर में ही टीम बनाना। अब बात कर लेते हैं टीम की फाइनल प्रीव्यू। तो ये है मेरी टीम की फाइनल प्रीव्यू। ये टीम फाइनल नहीं है, इस टीम से जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस होगा और इस टीम से जो भी चेंजेस होगा उसका न्यूज़ मैं आप लोग को टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो अगर आप लोग ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट देख लेना। आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट पर जैसे क्लिक करोगे आप लोग को डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो गाइस इस वीडियो पे वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।